नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज। मैं युधिष्ठिर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली का दिन और वैसे मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं राजगीर का वो ऐतिहासिक स्थल। इतिहास के सीने में ऐसे कई राज दफन जिनसे पर्दे उठाना बाकी है। तो आइए जानते हैं आज स्वर्ण भंडार गुफा यानी राजगीर के जंगल में यहाँ कुछ लिखा मिल रहा है स्वर्ण भंडार कि दोनों गुफाओं को तीसरी या चौथी सदी ईस्वी में तेजस्वी जैन मुनि श्री बैरदेव जी ने बनवाया था। ये गुफाएं जैन मुनियों की साधना स्थली थी, मेडिटेशन सेंटर हुआ करता था किसी पुराने ज़माने में। शायद वो भी कंफर्म नहीं है, साफ लिखा है चौथी या तीसरी सदी में। किंवदंती है कि यह बिंबिसार का खजाना था, अतः यह स्वर्ण भंडार के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी गुफा 2 मंजिला थी जिसमें हंसों की मूर्तियां स्थापित थी। इस गुफा से गुप्तकालीन गरुड़ आरोही विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी जिसे नालंदा संग्रहालय में रखा गया है। तो आइए जानते हैं विशेष क्या है अंदर प्रवेश का अंदर का दृश्य। गोल्डन केव, स्वर्ण भंडार। जैसा कि आपने नोटिस में जाना कि पहले खजाना हुआ करता था एक समय में, और आज ये नज़ारा बिल्कुल इतिहास मौजूद है आपके सामने, जो दोहराता है अतीत की कहानी, पास्ट टाइम्स ऑफ महाभारता इरा। हालांकि आज दीपावली का दिन है तो वैसे में भी ट्रैवलर्स को देखा जा सकता है यहाँ। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। टूरिस्ट गाइड राजगीर। यस सर। तो बिल्कुल अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूँ और जानना चाहूँगा कुछ यहाँ के बारे में। और लगता है बहुतों सारे गाइड हैं और उनसे भी परिचय ले लेते हैं। आपका नाम क्या है सर? छोटे लाल सिंह रवाने, टूरिस्ट गाइड एट राजगीर। बाबा आपका? मेरा नाम सतीश कुमार उपाध्याय है। जी बिल्कुल, 3 गाइड हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कुछ बताया जा सकता है। 3 विश्लेषक हैं यहाँ पे जो कि बताते हैं पर्यटक को जो घूमने आते हैं यहाँ पे सैलानी। तो आइए जानते हैं सबसे पहला सवाल बाबा से, क्या कहना चाहते हैं, स्वर्ण भंडार क्या है बाबा, कुछ दर्शकों को बताएं। ऐसा माइथोलॉजी दंत कथा है कि स्वर्ण भंडार के पीछे राजा बिंबिसार का खजाना का जिक्र किया गया है, लेकिन जगह का नाम है स्वर्ण भंडार। एक गुफे के अंदर में एक दरवाजे का निशान है। माइथोलॉजी दंत कथा है कुछ दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है। स्वर्ण मीन्स सुरंग, लंबा टर्नल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। उस दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक शतपर्णी गुफा, रोहनिया चोर की गुफा और पिपली गुफा। इन 3 गुफाओं से इस गुफा का संबंध बताया गया। जब भगवान बुद्ध परिनिर्वाण लिए तो 3 महीने के बाद उसी शतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षुओं के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी उसी गुफा के अंदर में बौद्धों के 3 पवित्र पुस्तक लिखे, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो दंत कथा है कि इसके पीछे खजाने का राज है, वो के राजा। तो कुछ बताना चाहेंगे अंदर चल के क्या है? कुछ वो दिखा रहे थे, अभी भी मौजूद है वहाँ पे। तो ये है स्वर्ण भंडार का आखिरी दरवाज़ा जिससे मैं अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। हालांकि लाइट कम होगा लेकिन फिर भी कैमरे की नज़र में है। और मेरे साथ हैं टूरिस्ट गाइड। देखिए आवाज़ यहाँ आने के बाद स्वतः इको हो गया है, तो कुछ जानते हैं। इसी दरवाजे के पीछे में खजाने का जिक्र कहा गया है। आज से 2600 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे, तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में डाल करके मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इसके पीछे एक तपस्वी जैन मुनि बैरदेव को दान में दे दिए। बैरदेव साधु थे, उन्हें धन से क्या वास्ता, वो सारा धन दौलत खजाना इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना के बल पे ये दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। ऐसा कहा जाता है जब भारत पे अंग्रेज सरकार की राज आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सामने वाला जंगला से
तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, केवल दीवार पे तोप का दागी लग करके रह गया। इसी बीच हमारे भारत के प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को चेतावनी दी कि इसे डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा है। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर के आ रहा है। विषैली पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के कुछ दूरी नष्ट होने की उम्मीद है, इसलिए से तोड़ा नहीं गया। इस दरवाजा का खोलने का एक तरीका यहाँ पे एक मंत्र लिपि बताया गया। आइए देखते हैं मंत्र लिपि, वो पुराना अभी भी लिखा है और इसे पढ़ना काफ़ी असंभव है, आज तक तो कोई पढ़ नहीं सकता। जी नहीं, यही मंत्र लिपि है। इस मंत्र लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा, जो कि भारतवर्ष में अनेक जगह से लिपि मिली, आज तो कोई विद्वान व्यक्ति पढ़ नहीं पाए। ये लिपि इसलिए नहीं पढ़ाई हो पाया कि नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न रंजन, रत्न सागर, रत्न दधी। ये 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक था, जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो नहीं पाई। जस्ट लाइक अल्ली बाबा चाली चोर, खुल सिम सेम, बंद सिम सेम, उसी तरीका का कोड शब्द है। तो बाबा मैंने नोटिस बोर्ड पे देखा था, वहाँ पे लिखा था कि ये मेडिटेशन स्थल हुआ करता था, यानी समाधि स्थल हुआ करता था पुराने ज़माने में। और ये भी मान्यता है कि 3री या 4थी शताब्दी में बनाया गया था। यहाँ देखा जाए, इस दीवार के ऊपर में एक चित्र है। ये चित्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जैन प्रतिमा। यहाँ जो गड्ढे देख रहे हैं, 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी की मूर्ति मिली। यहाँ से आदिनाथ की मूर्ति मिली। ये कीमती प्रतिमा चोरी होने के डर से भारत सरकार नालंदा संग्रहालय म्यूजियम में ले जा करके रखे हैं। और फिर यहाँ से देखते हैं, यहाँ भी बाबा को कुछ ऐसा ज़रूर मालूम होगा, कुछ कहानी अभी भी बाकी है। आइए सुनते हैं बाबा से। क्या है बाबा ये? एक गुफा देखने के लिए आए। एक गुफा डबल स्टोरी, 2 तल्ला थे, इसके ऊपर में भी 1 तल्ला था। ये जैन मंदिर है। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। विपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी, इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी बसी हुई थी। मगध नरेश राजा जरासंध, उसके बाद बिंबिसार आए। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए। अजातशत्रु का बेटा उज्जैन यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्रा बसा।